up one day and they'll have us surrounded, and then our options will be limited. We believe that they are developing other facilities like that, and it's a concern to the Biden administration, who's now working to try to counter it. We are clear-eyed about the challenges posed by the PRC. New revelations expose that China is closer to US shores than ever before. A growing presence in Cuba now a major concern for the Biden administration. Is this another Cuban missile crisis waiting to happen? Could a deal between Saudi Arabia and China put a dent on the US dollar's global dominance? China is reportedly talking to Saudi Arabia about purchasing oil using yuan as payment, according to a report by the Wall Street Journal. Iran and Saudi Arabia have agreed to re-establish diplomatic relations and reopen embassies within 2 months after years of tensions. The surprise agreement was brokered by China, which hailed it as a victory for dialogue and peace. China has carried out what it says is a mock air blockade of Taiwan using jets carrying live ammunition in the latest escalation of tensions in the South China Sea. The US has sent... Disclaimer: this is the second part of this video. If you haven't watched the part 1, link is in the description. Hello friends, this is Arpit and you are watching Biz Network. Today I will going to talk about, will China dominate the world? Number 1, COVID as a weapon. 2020 में पूरी वर्ल्ड कोविड को फेस कर रही थी, जिस वजह से वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन्स लगा दिए, जिस वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ऑफिसेज बंद थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद हो रही थी, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बिल्कुल गिर रही थी। और सिर्फ चाइना इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी वर्ल्ड में पॉजिटिव में थी, बाकी सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में थी। चाइना पूरी वर्ल्ड को मास्क, ग्लव्स और मेडिसिन सप्लाई कर रहा था, वो भी बिना रुके, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने इस पर सवाल भी उठाए और काफ़ी कंट्रीज़ ने ये भी बोला कि चाइनीज़ वैक्सीन्स और चाइनीज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, वो बिल्कुल भी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने इस पर सवाल भी उठाए थे। चाइना ने वैक्सीन्स भी सप्लाई करी काफ़ी कंट्रीज़ को, जो कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थी कोविड के लिए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई सर्वर से चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ करने। चाइना खुद कोविड फेस कर रहा था, जिसकी चाइनीज़ वैक्सीन्स कभी इफेक्टिव ही नहीं थी कोविड को रोकने में, जिस वजह से काफ़ी सारे चाइनीज़ सिटीजन्स भी जान गंवा दिए। इससे पूरी वर्ल्ड में चाइना की इमेज बिल्कुल गिर गई, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न करा मेडिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर कर। चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई करा, जिससे उन्होंने कई प्रॉफिट्स कमाए। इससे चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे पूरी वर्ल्ड को ये ज़रूर पता लग चुका है कि चाइनीज़ कंपनीज और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से बहुत लो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कंट्रीज लाइक नेदरलैंड्स, कनाडा, स्पेन, टर्की, इन सभी कंट्रीज ने चाइनीज मेडिकल इक्विपमेंट्स पे कंप्लेंट उठाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से उनकी कई डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी चाइनीज़ कंपनीज ने बिलियंस में प्रॉफिट को अर्न करा मेडिकल इक्विपमेंट्स को सप्लाई कर कर। नंबर 2, चाइना यूएसए टेंशंस। चाइना आज पूरी वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और 2035 तक वो यूएसए को ओवरटेक कर देगा और दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ की वजह से यूएसए ने कई बार चाइनीज़ कंपनीज और चाइनीज़ इकोनॉमी को कोशिश करी है बाय यूजिंग देयर सैंक्शंस एंड टैरिफ्स। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तब उन्होंने चाइना पर ट्रेड वॉर चलाई थी, जिसमें उन्होंने कई चाइनीज़ कंपनी पर सैंक्शंस लगाए थे और कई टैरिफ्स लगाए थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, ताकि वो यूएसए का ट्रेड डेफिसिट को कम कर पाए। और यूएसए चाहता है कि वो चाइना से पूरी तरीके से कट ऑफ कर जाए, जिसके वजह से यूएस ने अपनी कंपनीज को प्रोवोक भी करा है कि चाइना में इन्वेस्टमेंट्स कम करे और अपनी देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, ताकि वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर पाए यूएसए में। यूएसए ने कई चाइनीज़ कंपनी पर बैन भी लगाया, जैसे हुआवे पे, ताकि वो यूएस सिटीजन्स पर स्पाई ना कर पाए। आए दिन यूएस की कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज पर एक्शन लेती है, क्योंकि वो उनकी टेक्नोलॉजी को चोरी करती है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स के नाम पे। चाइना हर बार अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बताता है, जिसकी वजह से उनको कई टेक्नोलॉजी मिल जाती है वेस्ट से, जिसकी वजह से उसको यूज़ कर सकता है प्रोडक्शन के लिए। आज यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना सेमीकंडक्टर्स की मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर बने, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनीज को प्रोवोक कर रहा है कि यूएसए में आके सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, और वो ताइवान को भी नहीं चाहता कि चाइना ताइवान को भी दे।
यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना ताइवान पर इन्वेड करे, क्योंकि अगर चाइना ताइवान पर इन्वेड कर लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है तो चाइना के पास सेमीकंडक्टर्स का 80% मार्केट शेयर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने पर्पस के लिए और अपने बेनिफिट के लिए सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को कंट्रोल कर पाएगा। आज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ओपनली कहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, जिसकी वजह से यूएस और चाइना के रिलेशंस और खराब होने का डर है। इसका फायदा इंडिया को हो सकता है। हाल ही के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे, जिनका सबसे बड़ा मेन मोटिव यह था कि वो यूएसए से एक डील करे अपने डिफेंस की, जिससे इंडिया ने कई ड्रोन्स परचेज करे हाल ही के अंदर यूएसए से, और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील भी करी है, जिससे जनरल इलेक्ट्रिक 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इंडिया के HAL को, ताकि इंडिया जेट इंजन बनाने में काबिल हो पाए। और यूएसए को इंडिया की नीड इसलिए है क्योंकि इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि एशिया के अंदर चाइना का डोमिनेंस को कंट्रोल कर सकती है, और इंडिया आज के टाइम पे यूएसए का सबसे बड़ा एलाई भी है और ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जिसका इंडिया और यूएसए दोनों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3, चाइना और उसका युआन। आज वर्ल्ड में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और चाइना आज अपने प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से फेमस है। चाइना के पास पैसा बहुत है, जिसकी वजह से चाइना BRI प्रोजेक्ट्स को फंड करता है और कई सारी कंट्रीज को लोन देता है, जिसकी वजह से चाइना युआन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है कंट्रीज को यूज़ करने के लिए। आज रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज युआन को यूज़ कर रही है अपनी रिजर्व करेंसी के लिए। सऊदी अरेबिया ने ये ओपनली कहा है कि वो अपना ऑयल युआन में सेल करेंगे, ना कि यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर आज पूरी वर्ल्ड में इसलिए डोमिनेट कर रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएस की पेट्रो डॉलर डील हुई थी, जिसके अंदर यूएसए ने सऊदी को ये कन्विंस कर लिया था कि वो अपना ऑयल यूएस डॉलर में बेचेगा। इसकी वजह से यूएस डॉलर पूरी वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा था। आज यूएस डॉलर डी-डॉलराइजेशन के मोड में है, जिसकी वजह से आज पूरी वर्ल्ड डॉलर को ना यूज करने का एक बहाना ढूंढ रही है। हाल ही के अंदर रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से रशिया पर कई सैंक्शंस लगे हैं यूएस के द्वारा, जिसकी वजह से रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से रशिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज नहीं कर सकता अपने ट्रेड के लिए। आज पूरी वर्ल्ड ये समझ चुकी है कि यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। आज पूरी वर्ल्ड अपनी लोकल करेंसीज या फिर कोई दूसरी रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, जिसकी वजह से वो यूएस डॉलर को कोई रिप्लेस कर पाए अपनी दूसरी करेंसी से। आज युआन उनमें से भी एक बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। युआन आज पूरी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मेजर शेयर लेता है। युआन पाकिस्तान के भी थ्रू यूज करा जा सकता है और रशिया के थ्रू। आज सऊदी अरेबिया ने भी ये चीज़ बोल दी है कि वो युआन को यूज करेंगे अपनी ऑयल को सेल करने के लिए। इसकी वजह से यूएस डॉलर का जो नंबर 1 प्लेस है वो भी छूटता जा रहा है और यूएस इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ इससे। नंबर 4, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। 1962 की वॉर इंडिया बहुत बुरी तरह हारा था, आर्मी के टर्म्स से भी और फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में भी। इंडिया ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि चाइना उन पर अटैक करेगा, क्योंकि इंडिया एक फ्रेंडली जेस्चर्स अप्लाई करता था चाइना पर, लेकिन चाइना ने उल्टा इंडिया पे वॉर करी और इंडिया के काफी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन 2020 के अंदर चाइना ने वापस से एग्रेशन करा गलवान रीजन में, जिसके बदले में चाइना को बहुत बुरी तरह से आर्मी का रेबेलियन फेस करने को मिला। चाइना के कई सोल्जर्स मारे गए और चाइना को ये पता लग चुका है कि इंडिया को आर्मी के टर्म्स में हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडिया ने इस चीज़ का जवाब दिया इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रिकली भी। इकोनॉमिकली इंडिया ने चाइनीज कंपनीज को भी बैन करा अपने टेंडर्स की लिस्ट में और चाइनीज ऐप्स को बैन करा डेटा सिक्योरिटी के नाम पे। इंडिया ने कई फेमस चाइनीज ऐप्स को बैन करा, जैसे उनमें से एक है टिकटॉक। और ऊपर से इंडिया ने कई बार अपने देश के अंदर इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ करा, मेक इन इंडिया प्लान को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कंपनी चाइना को इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना एक चीप है, ऊपर से चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लैक करता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जबकि हमने इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग का इसलिए अलाउ करा था क्योंकि हम चाइना से डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने $17 बिलियन का प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करा, बदले में चाइना ने $118 बिलियन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करा। इसकी वजह से इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है आज पॉलिसीज बनाने में, क्योंकि इससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलता है। ऊपर से इंडिया की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के लिए। लेकिन फिलहाल इंडिया में कई सारे अच्छी चीज़ें भी हो रही है।
कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल ने भी इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ अभी थोड़ी स्लो है, लेकिन इंडिया इस पर काम कर रहा है। इस समय इंडिया का मेन फोकस है सेमीकंडक्टर्स पे और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होगी। इंडिया के अंदर अभी एप्पल अपने मोबाइल फोन्स भी प्रोड्यूस करने वाला है, और साथ ही में अंदर वेदांता ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाला है। ये एक अच्छा जेस्चर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर्स की मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस बन सकता है, और इंडिया की डिपेंडेंसी सेमीकंडक्टर्स पर कम हो जाएगी दूसरी कंट्रीज पर, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया डोमिनेट कर सकता है सेमीकंडक्टर्स की मार्केट पे। नंबर 5, चाइना ताइवान इशू। आज चाइना डेस्परेट है ताइवान को इन्वेड करने में, क्योंकि ताइवान के पास 80% मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग का। आज ताइवान की TSMC पूरी तरीके से मार्केट लीडर है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। इसकी वजह से चाइना के पास एक मार्केट शेयर भी आ जाएगा। अगर उन्होंने ताइवान को इन्वेड कर लिया सक्सेसफुली, तो चाइना पूरी तरीके से सप्लाई कंट्रोल कर लेगा। चाइना आज हिस्टोरिकल टाइज के नाम पर ताइवान को अपना बताता है, जिसकी वजह से उसका इन्वेड करने का मकसद पूरा हो जाएगा। शी जिनपिंग के अंडर ही चाइना ताइवान की टेंशंस राइज हुई, लेकिन आज चाइना डेस्परेट है, क्योंकि चाइना को उस चीज़ का पता है कि अगर उसने सेमीकंडक्टर्स की मार्केट को कैप्चर कर लिया तो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकता है, वो भी इनडायरेक्टली। आज सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में मॉनिटर्स, मोबाइल फोन्स, कार्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर यूज होते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स का आज नेसेसरी है आज हमारी दुनिया में। इसकी वजह से कई सारी कंपनीज इससे प्रॉफिट अर्न करती हैं और इसका मेजर सप्लाई हैंडल करती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सब्सक्राइब टू दिस नेटवर्क एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। गुड बाय।